नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 20 दिनों के बाद शिक्षा विभाग को आई बच्चों की याद। झारखंड के शिक्षा विभाग को 20 दिन बाद ही सही, लेकिन बच्चों के भविष्य की याद आ गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद रिक्त होने के बाद लगभग 40,000 बच्चों को अटके रिजल्ट को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए शिक्षा विभाग के सचिव ने जैक के सचिव को अधिकृत किया है। अगली खबर, झारखंड में एमबीबीएस के मार्क्स देखकर होगी झारखंड में डॉक्टरों की नियुक्ति। राज्य में डॉक्टरों की घोर कमी को देखते हुए राज्य सरकार अब स्वास्थ्य सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके तहत अब राज्य में डॉक्टरों की सीधी नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए एमबीबीएस मार्क्स और कार्य अनुभव से जुड़े सर्टिफिकेट देखकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में पीएसए प्लांट के उद्घाटन पर विवाद। बीजेपी के सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हेमंत सोरेन। झारखंड में अब पीएसए प्लांट के उद्घाटन पर विवाद शुरू हो गया है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को राज्य में कई हेल्थ सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें पीएम केयर फंड से 19 जिलों में 27 स्थानों पर लगे पीएसए प्लांट भी शामिल है। भाजपा का कहना है कि ये सभी पीएसए प्लांट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते। अगली खबर, प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए यूपी कूच करेंगे झारखंड कांग्रेस के नेता। झारखंड प्रदेश कमेटी के नेता यूपी कूच कर चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के साथ कांग्रेस के विधायक और दर्जनों की संख्या में जिलाध्यक्ष का जत्था रवाना हो गया है और ये कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग और किसानों पर हुई दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में यूपी गए हैं। अगली खबर, जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई अब रंजय सिंह हत्याकांड के आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश एसडीजेएम अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में आवेदन देकर रांची की कोटवार जेल में बंद मामा से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। अदालत ने अनुमति दे दी है और सीबीआई को 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच कोटवार जेल में जाकर पूछताछ करने की अनुमति मिल चुकी है। अगली खबर, रांची जेल में बंद अमन सिंह जेल से रंगदारी हत्या का साम्राज्य चला रहा। जेल में रहते उसके खिलाफ करीब 21 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 2 हत्या के हैं। जेल से फोन कर अपने गुर्गों को घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने अमन सिंह को दुमका या चाईबासा जेल में शिफ्ट करने के लिए जेल आईजी मनोज कुमार को पत्र लिखा है। अगली खबर, झारखंड सरकार पर भाजपा ने पिछड़े वर्ग के सर्वे का बनाया दबाव। रघुवर सरकार के सर्वेक्षण आदेश का दिया हवाला। भाजपा ने पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण की मांग उठाई है। रघुवर सरकार में 14 फरवरी 2019 को जारी पत्र में राज्य में पिछड़े वर्ग के सर्वेक्षण की बात कही गई थी। हालांकि सर्वेक्षण चुनाव की वजह से हो नहीं सका था और इसको लेकर भाजपा ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका। कांडे होनहागा दस्ते का सक्रिय सदस्य चाईबासा में गिरफ्तार। झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोटो थाना की पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कांडे होनहागा दस्ते के सक्रिय सदस्य वीर सिंह मुंडारी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जनजातीय परमाध्यक्ष परिषद टीएससी के गठन में राज्यपाल की भूमिका खत्म कर दी गई, जो कि गलत है। टीएससी का गठन संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये भी कहा गया कि उन्हें काफ़ी दुख है, राज्य का विकास नहीं हो पाया है और यह भी कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द झारखंड का विकास का काम शुरू करे। अगली खबर, झारखंड में अब सेक्स चेंज करवाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को हर साल सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा दिए जाने की प्रावधान है। अब सरकार की नई योजना स्माइल के तहत इस बीमा का फायदा ट्रांसजेंडरों तक पहुंच सकेगा। ट्रांसजेंडर अब अगर अपना सेक्स चेंज करना चाहते हैं तो इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। अभी तक इस ऑपरेशन में मोटी रकम खर्च हो जाया करती थी। अगली खबर, रिलायंस जियो का नेटवर्क हुआ डाउन। कॉल और इंटरनेट यूजर्स हो रहे परेशान। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो की यूजर्स को आज काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में ज्वाइन डाउन ट्रेंड करने लगा है और यूजर्स ने जियो का नेटवर्क डाउन होने की शिकायत की है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो की यूजर्स को आज भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अगली खबर, झारखंड में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति दुर्गा पूजा पंडाल में दाखिल नहीं हो पाएगा। पूजा पंडालों में पेयजल, बिजली, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इस संबंध में झारखंड के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सरकार ने दुर्गोत्सव और दशहरा के आयोजन की अनुमति दे दी है और इनमें स्थापित की जाने वाली माँ दुर्गा की प्रतिमाएं 5 फीट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, जमशेदपुर से पूर्वी सिंहभूम तक 77 करोड़ की लागत से बनेगा एक और स्टेट हाईवे। झारखंड के जमशेदपुर से पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा तक जाने के लिए स्टेट हाईवे बनाने की योजना है। इस स्टेट हाईवे के निर्माण पर 77 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इसे बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। स्टेट हाईवे बनने से हजारों लोगों को फायदा होगा। इसके निर्माण से यात्री वाहनों के साथ ही मालवाहक वाहनों को भी औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। अगली खबर, झारखंड में जल्द होने वाली है बम्पर बहाली, हजारों पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। राज्य सरकार ने इस वर्ष नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है और लगभग 5 वर्षों से लंबित है जेपीएससी की परीक्षा भी इस वर्ष कराई गई है। अब लगभग 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की कार्यवाही हो रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में खूंटी और जमशेदपुर के कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कही। अगली खबर, चुनाव के लिए टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एडवोकेट संजीव सिंह का बयान कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए संजीव सिंह ने कहा कि पूरी बात पुलिस को बता दी, सारे सबूत भी उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उनके बयान से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि वकील ने ना तो कोई ठोस सबूत दिया और ना ही उनका बयान संतोषजनक है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर तेजस्वी यादव, मीसा भारती, दिवंगत कांग्रेस नेता सदानंद सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित 6 लोगों पर ठगी का मामला दर्ज किया गया था। अगली खबर, रेल कर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। देश भर में बनेंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क। सरकार ने लगाई पीएम मित्र स्कीम पर मुहर। सरकार ने रेल कर्मियों और कपड़ा उद्योग के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं और उसने नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया। इसके अलावा कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर मुहर लगा दी। सरकार ने जो परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया उनका लाभ 11,56,000 से ज़्यादा रेल कर्मियों को मिलेगा। इसके लिए सरकार कुल 1,985 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी है। अगली खबर, रांची जिला बार एसोसिएशन के नतीजे की घोषणा हो गई है। सत्र 21-23 के लिए हुए चुनाव में शंभू प्रसाद अग्रवाल लगातार 8वीं बार अध्यक्ष चुने गए। वहीं महासचिव पद पर संजय कुमार विद्रोही ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। विद्रोही ने अनिल कंठ को 315 वोटों से पराजित किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर विनय कुमार राय ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। प्रशासनिक सचिव पद पर पवन रजन खत्री एक बार फिर से विजयी रहे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके के प्रतिष्ठित केमिस्ट माखन लाल बिद्रू की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मारी है और डॉक्टर श्रद्धा बिद्रू ने आतंकियों को बहस करने की चुनौती दी है। डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि वो अपने कश्मीरी पंडित पिता की बेटी है। आतंकियों में अगर हिम्मत है तो वो उनके सामने आए और बहस करे। 68 साल के जिस कश्मीरी पंडित केमिस्ट को आतंकियों ने गोली मारी वह उन पर चुनिंदा लोगों में थे जिनमें 90 के दशक में भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।